बालों वाली बहू। मनोरमा का चेहरा और बदन बालों से भरा है, इसीलिए कोई भी लड़का उसकी ओर देखता तक नहीं है। जो भी लड़का उसे देखने आता वो उसे रिजेक्ट कर देता। एक रोज मनोरमा की सहेली संध्या उसके घर आती है। तभी सीता उससे कहती है, बेटा अब तू ही कुछ कर, नहीं तो ये कवारी ही रह जाएगी। आजकल तो क्या कुछ चला है जिससे बाल हट भी जाते हैं। हमारे जमाने की तरह थोड़ी ना है जहाँ किसी चीज की सुविधा ही नहीं थी। आप चिंता मत करिए आंटी, इस बार मैं मनोरमा की शादी करवा के ही अपने ससुराल जाऊंगी। अरे बेटा भगवान तेरा भला करे। संध्या मनोरमा के पास जाती है और उसे कहती है, मनोरमा हम सब दोस्तों की शादी हो गई है, बस एक तू ही बची है। तू भी इस लगन में सेलेक्ट जा। मुझ जैसी लड़की से कौन शादी करेगा, तू ही बता। तुम सब तो इतनी सुंदर सुंदर हो कि कोई भी देख कर ही मर मिटे। कहाँ मैं बालों की खान, लड़का देखते ही भाग जाता है। बाल तो हर किसी लड़की के होते हैं, इसमें कौन सी अलग बात है, लेकिन सब वैक्स करवाती है। चल आज तू भी करा, फिर देख कैसे तेरे लिए लड़कों की लाइन लग जाती है। नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। अरे यार बहुत दर्द होता है, मैं नहीं करवा सकती ये सब। अरे पागल, एक बार ही तो कराना है, बस शादी हो जाए फिर क्या। संध्या मनोरमा को किसी तरह वैक्स करवाने के लिए मना लेती है और उसकी पूरी बॉडी और चेहरे पर वैक्स करवा देती है। वाह, ये मैं हूँ, कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। मनोरमा सुंदर लगने लगती है और विवेक उसे पसंद कर लेता है। संध्या के कहने के मुताबिक मनोरमा विवेक को कुछ नहीं बताती और उसकी शादी धूमधाम से हो जाती है और सीता की परेशानी भी हल हो जाती है। शादी होते ही विवेक और मनोरमा हनीमून पर चले जाते हैं। तब विवेक उससे कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम जैसी इतनी सुंदर बीवी मिली। लगता है ये पल खत्म ही ना हो, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मैं कहीं नहीं जाने वाली। मनोरमा सोचती है, कहीं विवेक मेरे बालों के वापस आ जाने से मुझे छोड़ ना दे। कैसे रिएक्ट करेंगे वो जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने उनसे ये बात छुपाई है। विवेक और मनोरमा हनीमून से वापस आ जाते हैं। धीरे धीरे मनोरमा के शरीर और चेहरे पर बाल वापस आने लगते हैं। एक दिन मनोरमा लस्सी पी रही होती है और उसके होठों के ऊपर मूंछ बन जाता है। ये विवेक देख लेता है। अरे ये क्या है मनोरमा, तुम्हारे होठों पर इतने सारे बाल। ये बाल मुझे पसंद नहीं है, आज के आज इसे हटा कर आ जाओ। आज तो थर्सडे है, आज सासू माँ ने बाल कटवाने से मना किया है ना। अच्छा ठीक है, और किसी दिन चली जाना। कुछ दिनों के बाद मनोरमा के शरीर पर पहले की तरह ही बाल आ जाते हैं और मनोरमा पहले की तरह बदसूरत दिखने लगती है। एक रात जब विवेक उसके बगल में लेटा होता है, तब मनोरमा के पैर उसके पैर से टच हो जाते हैं और वो चिल्लाता है, कॉकरोच कॉकरोच। अरे बाबा मैं हूँ। अरे तुम्हारे बाल है इतने कड़े, इतने तो लड़कों के भी नहीं होते। अब तो तुम्हारे बगल में सोना भी आफत हो गया है। मैं तो फंस गया हूँ तुम जैसी लड़की से शादी करके। शादी के वक्त कैसी दिखती थी, वो सब धोखा था। तुम्हारे घर वालों ने धोखा किया है मेरे साथ। विवेक गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है और मनोरमा रोने लगती है। जिस बात का डर था वही हो रहा है, अब मैं अपने इस रिश्ते को कैसे बचाऊं? विवेक अब मनोरमा से हर वक्त चिढ़ा रहने लगता है और एक आंख भी उसे देखना नहीं चाहता। अगले दिन मीता अपनी बेटी के साथ उसके घर आती है। मनोरमा उसकी बच्ची को जैसे ही अपनी गोद में लेती है, वो चिल्लाने लगती है, मेरी फूल सी बेटी को तुम कांटे चुभाती रही। इतना भी समझ में नहीं आता कि इतनी छोटी बच्ची को गोद में नहीं लेना चाहिए जब इतने सारे बाल हो। धीरे धीरे मनोरमा के ससुराल वाले उससे दूरी बनाने लगते हैं। मनोरमा अकेली पड़ जाती है। एक रोज मनोरमा विवेक को रात का खाना देती है और तभी उसके खाने में बाल आ जाता है। हर जगह बाल ही बाल, दुखी हो गया हूँ मैं तुमसे, छोड़ दो मुझे। जीना हराम हो गया है मेरा जब से तुम आई हो। मैंने इतनी मेहनत से बनाया है, कम से कम खा तो लीजिए। विवेक खाना खाए बिना उठ जाता है और भूखे पेट सो जाता है।
मनोरमा के लिए एक एक दिन काटना भारी हो जाता है। कुछ दिनों के बाद विवेक के एक फ्रेंड की शादी होती है और मजबूरी में विवेक को मनोरमा को अपने साथ ले जाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही विवेक पार्टी में पहुंचता है, उसके सारे फ्रेंड्स मनोरमा को देखकर उसका मजाक बनाने लगते हैं। ये बीवी है या भालू, कोई अंदर ही नहीं है। कैसे रहता यार तू ऐसी लड़की के साथ, मैं तो कभी ना रह पाऊं। ऐसी लड़की से शादी करने से अच्छा था कि तू कवारा रह जाता। दोस्तों की बातें सुनकर विवेक का मूड ऑफ हो जाता है और वो चुपचाप पार्टी से चला जाता है और घर जाकर मनोरमा से कहता है, मुझे तलाक चाहिए तुमसे, तलाक। अब मेरा पीछा छोड़ दो, अब और बेइज्जती मुझसे सही नहीं जाएगी। कल तक तुम ही कहते थे कि मुझे छोड़कर मत जाना, आज खुद ही निकाल रहे हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। मुझे उस वक्त ये सब कुछ नहीं पता था। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। चली जाओ तुम अपने घर वापस। मनोरमा कुछ नहीं कह पाती और वापस अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों में दोनों का तलाक हो जाता है और मनोरमा सीता से कहती है, माँ, तुम्हारे और संध्या के इस झूठ ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। अरे मुझे क्या पता था बेटा कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने तो ये सब तेरे भले के लिए किया था। उधर विवेक निशा को डेट करने लगता है और दोनों की शादी पक्की हो जाती है। धीरे धीरे विवेक को हर चीज में मनोरमा की याद आने लगती है। निशा को आजकल की चौचले पसंद है और वो विवेक की एक जरा फिक्र नहीं करती। विवेक और निशा के शादी का दिन आ जाता है। जैसे ही फेरे शुरू होते हैं, विवेक मनोरमा के ख्याल में खो जाता है। मैंने मनोरमा के साथ अच्छा नहीं किया। वो मेरे खाने पीने सबका कितना ख्याल रखती थी, लेकिन निशा को तो इन सब से कोई मतलब ही नहीं है। मनोरमा की जगह मैं निशा को कभी नहीं दे सकता। विवेक फेरे रोक देता है और मनोरमा के पास जाकर उससे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो मनोरमा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने इस बाल के चक्कर में अपनी जिंदगी का सुख चैन सब गंवा दिया। मुझे तुम वापस चाहिए, इन बालों के साथ ही। सुबह का बुला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते जी। विवेक मनोरमा से फिर से शादी कर लेता है और दोनों सुखी जीवन बिताने लगते हैं।